एयरबस A320 के अलर्ट से एविएशन सेक्टर में हलचल। एयरबस A320 फैमिली के विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए किया जा रहा है ग्राउंड। A320 सेगमेंट के विमानों के लिए एक सोलर रेडिएशन से जुड़ी समस्या की हुई पहचान। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला डेटा हो सकता है प्रभावित। एयरबस के फैसले से A320 सेगमेंट के करीब 6000 विमानों पर हो सकता है असर। एयरबस ने फौरन सॉफ्टवेयर अपडेट करने का दिया निर्देश। एयरबस के फैसले से भारत में ही होगा असर। एयर इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में करीब 200 से 250 A320 विमान मौजूद। कुछ उड़ानों में देरी या कैंसिल होने के आसार। इस अक्टूबर 2025 की घटना के बाद एयरबस कंपनी का फैसला, स्विच बदलने की वजह से विमान हो गया था अनियंत्रित। दिल्ली वाले आज से ले सकेंगे बैलून राइड का मजा। आज शाम 4:30 बजे होगा हॉट एयर बैलून राइड्स का शुभारंभ। दिल्ली में पहली बार शुरू होने जा रही है हॉट एयर बैलून राइड। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी सौगात। आसमान से दिखेंगे दिल्ली के रंगीन नजारे। यमुना किनारे स्थित बासेरा पार्क में किया गया है हॉट एयर बैलून राइड्स का सफल ट्रायल। वीकेंड्स पर एडवेंचर एक्टिविटी का लोग ले सकेंगे मजा। हर दिन सुबह और शाम को 2-2 घंटे के स्लॉट में राइड की 7 से 12 मिनट की हो सकती है हर ट्रिप। प्रति व्यक्ति 3000 रुपए का होगा टिकट, अलग से होगा टैक्स। जमीन से 150 फीट ऊपर हो सकती है हॉट एयर बैलून राइड। रहेंगे सुरक्षा के खास इंतजाम। खराब मौसम में नहीं हो सकेगी राइड। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारियां तेज। अगले साल फरवरी महीने से शुरू होने वाली है क्रूज सेवा। नए साल पर दिल्ली सरकार दे सकती है यमुना में क्रूज सेवा की सौगात। शुरुआती दौर में 5 से 6 किलोमीटर का हो सकता है सफर। दिल्ली के सोनिया विहार से चालू की जा सकती है क्रूज सर्विस। सोनिया विहार से जगतपुर और फिर वहां से वापसी का होगा सफर। जगतपुर में नहीं होगा कोई भी स्टॉप। क्रूज सेवा के लिए सोनिया विहार में तैयार की गई 2 जेट लगभग 30 से 40 लोग एक साथ यमुना में उठा सकेंगे क्रूज की सैर का मजा। दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्रूज सेवा की तैयारी। यमुना किनारे रेस्टोरेंट की सुविधा के भी होंगे इंतजाम। दिल्ली में 4 दिसंबर से शुरू होने जा रही है नर्सरी, केजी और कक्षा पहली के एडमिशन की प्रक्रिया। शिक्षा निदेशालय ने सेशन 2026-27 के लिए जारी किया शेड्यूल और आयु मानदंड। इस बार एडमिशन प्रक्रिया के किए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। बच्चों की आयु सीमा का किया गया है स्पष्ट निर्धारण। साथ ही नर्सरी के लिए 31 मार्च 2026 तक 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए उम्र। 4 से 5 साल के बीच के बच्चों का केजी में होगा दाखिला। पहली क्लास में एडमिशन के लिए 5 से 6 साल के बीच होनी चाहिए उम्र। स्कूलों को 1 महीने तक की उम्र में छूट देने का अधिकार। स्कूल में दाखिले के लिए 4 दिसंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन भरना होगा फॉर्म। 27 दिसंबर है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। लॉटरी ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। दाखिले के लिए 23 जनवरी 2026 को जारी होगी पहली लिस्ट। 9 फरवरी 2026 को आएगी दूसरी लिस्ट और 19 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी दाखिला की प्रक्रिया। केरल के कन्नूर में नौसेना के कैडेट्स का पासिंग आउट परेड। नेवी को मिलेंगे नए अफसर। कई मित्र देशों को भी मिलेंगे नौसेना अधिकारी। परेड में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के मिडशिपमैन और कैडेट्स के साथ साथ बांग्लादेश, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के ट्रेनी शामिल। भारत की मजबूत समुद्री पार्टनरशिप की भी झलक। पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट नेवी में सीधे लेफ्टिनेंट का पदभार संभालेंगे। कैडेट्स के परिजन भी मौजूद। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ले रहे हैं सलामी। परेड में बेदाग ड्रिल, सटीक कोऑर्डिनेशन और मिलिट्री बर्ताव कर दिखा नजारा। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने किया कमाल। महज 15 घंटे में अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा स्पेसएक्स का एयरक्राफ्ट। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ था लॉन्च। एयरक्राफ्ट में 4 यात्री मौजूद। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बढ़ सकता है तापमान। हल्के कोहरे के बावजूद कड़ाके की ठंड से रह सकता है निजात। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी। 0 से 4.5 डिग्री नीचे तक पहुंचा तापमान।
2007 के बाद नवंबर में इस बार पहली बार कश्मीर में पड़ रही है सबसे ज्यादा ठंड। रात में न्यूनतम तापमान में खास तौर से गिरावट। उत्तराखंड में इस बार सर्दियों में नहीं हो सकेंगे आदि कैलाश के दर्शन। 1 दिसंबर से यात्रा के लिए नहीं जारी किए जाएंगे इनर लाइन परमिट। आदि कैलाश के चारों तरफ झील जमने और सड़कों पर बर्फ के कारण आवाजाही में दिक्कत के चलते लिया गया फैसला। वहां से निचले इलाकों की ओर लौट रहे हैं ग्रामीण। चक्रवात दितुहा को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तटों पर सावधान रहने की सलाह। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 30 नवंबर की सुबह चक्रवात के दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों पर आज सुबह से ही 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। 90 किलोमीटर तक पहुंच सकती है रफ्तार। भारतीय तट के करीब पहुंचते हुए और भी मजबूत हो सकता है चक्रवात। मौसम विभाग ने जारी किया तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र में भारी बारिश होने की चेतावनी। चक्रवात के चलते समुद्र में उठ सकती है ऊंची लहरें। किनारे वाले इलाकों के जलमग्न होने का खतरा। लोग जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। चक्रवात दितुआ के दौरान बचाव राहत की तैयारियां तेज। तमिलनाडु के कुडुलूर में एनडीआरएफ के 30 जवान तैनात किए गए। तूफान के असर वाले तमिलनाडु के जिलों में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात। पुडुचेरी में भी भेजी गई 2 टीम। राहत बचाव टीमों के साथ सर्च डॉग यूनिट भी मौजूद। जरूरत पड़ने पर इन प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स की ली जाएगी मदद। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर सभी मछली पकड़ने की गतिविधियां 1 दिसंबर तक पूरी तरह बंद। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह। तटीय इलाकों के लोगों को घरों के भीतर रहने, पेड़ों के नीचे नहीं रुकने और कच्चे मकानों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन टीम। चक्रवात दितुहा से बचाव और राहत के लिए तमिलनाडु में खास तैयारियां। स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयार। चक्रवात के चलते थुथुकुडी, त्रिची और मदुरई के लिए इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। मौसम ज्यादा खराब होने की आशंका को लेकर एयरलाइन सतर्क। चक्रवात से पैदा हालात के सिलसिले में तमिलनाडु सरकार ने की समीक्षा बैठक। हालात पर रखी जा रही है नजर। आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में चक्रवात के कारण भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने दी जानकारी। चक्रवात दितुहा के कारण 5 राज्यों में बारिश की संभावना। 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब रहने के आसार। चक्रवात दितुहा से प्रभावित श्रीलंका में मदद के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन सागर बंधु। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से भेजी गई राहत सामग्री। श्रीलंका की वायुसेना प्रभावित इलाकों में चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स के जरिए बचाव और राहत में तेजी। चक्रवात दितुहा के कारण श्रीलंका में जगह जगह भरा पानी। मोनारगाला कोलंबो मेन रोड जलमग्न। श्रीलंका में चक्रवात के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड, सड़कों और रेल मार्ग हुए जलमग्न। श्रीलंका में रामायण हेरिटेज साइट्स पर भी तूफान का असर। कई प्राचीन इलाकों में भारी बारिश की परेशानी। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी। रायपुर में 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल हुआ 3 दिवसीय 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। अमित शाह ने किया ऐलान, अगली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा देश। अमित शाह ने दी जानकारी, नक्सलवाद के सफाई के लिए किए गए खास उपाय। पिछले 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर मजबूत किया गया सुरक्षा घेरा। देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर हुई 11। नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की समस्या के निराकरण का किया गया स्थायी समाधान। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शाही स्नान की तारीखों का किया ऐलान।
मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2027 को कुंभ मेले का पहला शाही स्नान, मौनी अमावस्या के दिन 6 फरवरी 2027 को दूसरा अमृत स्नान। बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को होगा। 8 मार्च फागुन अमावस्या, फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को होगा। 14 अप्रैल 2027 को मेष संक्रांति अमृत स्नान, 15 अप्रैल श्री रामनवमी अमृत स्नान और 20 अप्रैल 2027 चैत्र पूर्णिमा का अमृत स्नान। मुंबई दौरे पर फुटबॉल के स्टार डेविड बेकहम, एक्ट्रेस समांथा रुद्रप्रभु के साथ इंटरव्यू में भारत की तारीफ की, बोले यहां के लोगों की ऊर्जा देखकर मैं रह गया हूं दंग। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का समापन, रेड कार्पेट पर दिखी सिने जगत की नामी हस्तियां। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में संतोष दावखर को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, फिल्म गोंडल के लिए किया गया सम्मान। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हसम फरहमंद की फिल्म माय डॉटर्स हेयर राहा और टोरिस पिल की फिल्म फ्रैंक को संयुक्त रूप से मिला निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म का पुरस्कार। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एकिनोला डेविस जूनियर को मिला विशेष पूरी पुरस्कार, फिल्म में माय फादर्स शेडो के लिए पुरस्कार जीता। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जारा सोफिजा ओस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए दिया गया सम्मान। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उमियबर रायस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, फिल्म आ पोएट के लिए दिया गया सम्मान। सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा में 50 शानदार साल पूरे होने के लिए किया गया सम्मानित। रजनीकांत बोले ये सम्मान पूरी फिल्म इंडस्ट्री और हर उस इंसान का है जिसने इस सफर में मेरा साथ दिया। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एरिक स्विंसन की फिल्म को मिला ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार, फिल्म सेफ हाउस ने जीता पुरस्कार। फिल्म निर्माता करण सिंह त्यागी ने 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जीता भारतीय निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म का पुरस्कार, फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए मिला पुरस्कार।